आपके यहाँ काम करते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो दिव्या, मुझे एक चीज बताओ, तुमने इतनी सारी लैंग्वेज सीखी कहाँ से? वो क्या है ना सर, हमें बचपन से अलग अलग भाषाएं बहुत अच्छी लगती थी और इत्तेफाक से हमारे पापा टूरिस्ट गाइड थे और जब भी घर आते थे हमें अलग अलग भाषाओं के बारे में बताते थे और हमारा तो मन पहले से था, इसलिए हमने उनसे बहुत सारी भाषाएं सीखी और घर पे भी वो हमसे अलग अलग भाषा में बात करते हैं, इसलिए हमें आता है। अरे वाह दिव्या, तुमने तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत की है। इस चीज से ये पता चलता है कि तुम बहुत अच्छी ऑब्जर्वर हो। और पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मतलब तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेजेस आती है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आती है, उसके बाद भी तुम यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम कर रही हो, कोई दिक्कत? वो क्या है ना सर, जब तक हम पढ़ाई कर रहे थे पापा हमारे साथ थे और जब हमारा कॉलेज का समय हुआ तो पापा ऐसे ही किसी को टूर पे गाइड करने गए थे, वहाँ से कभी लौटे ही नहीं और हम अपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाए। हमारी पढ़ाई 12th में ही रुक गई, इसीलिए हम आगे नहीं पढ़ पाए और आजकल 12वीं कक्षा को कौन ही पूछता है, इसीलिए हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। दिव्या देखो, तुम ऐसा परेशान मत हो, मैं ना तुम्हें ये झाड़ू पोछे की नौकरी से निकालता हूँ। क्यों सर, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमसे ये काम मत छीनिए, आपको पता है हमारे इस काम के अलावा कुछ भी नहीं है, हमारा सारा घर इसी से चलता है। अरे दिव्या 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 मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल के इस कंपनी का न्यू ट्रांसलेटर बनाता हूँ और तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी पूरे 70,000 रुपये होगी, ठीक है? थैंक यू सर, हम सच में इस कंपनी में, हमें यकीन नहीं हो रहा है 70,000 रुपये सैलरी मिलेगी हमें। हाँ, तुम्हें 70,000 रुपये सैलरी मिलेगी क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो। और हाँ, जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ना, सबसे डील तुम ही करोगी, ठीक है? लेकिन सर, वो जो पुराना ट्रांसलेटर है वो भी काफी समय से यहाँ पर जॉब कर रहा है, उसका क्या होगा? सनी, उसको बोलो कि वो घर बैठे। मुझे एक चीज बताओ, ये पहली डील नहीं है जिसमें वो नहीं आ रहा, ऐसी बहुत सारी डील है जो उसकी वजह से कैंसिल हुई है। अब वो यहाँ पे काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और हाँ सनी, मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा होनहार हो और तुमने इस कंपनी में ना अपना बहुत टाइम दिया और तुम ऐसे ही मैनेजर नहीं बने, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की। पर कहीं ना तुम्हें भी अपने बोलने का तरीका थोड़ा सुधारना चाहिए। मानता हूँ कि दिव्या ने हम दोनों की मीटिंग के बीच में ऐसे बोला, पर हमें उसकी बात सुननी चाहिए। जिस तरह से तुम बात कर रहे थे वो गलत है, अपनी गलती मानो। सॉरी सर, दिव्या प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे इस तरीके से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं साहब, आप हमसे बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। और हाँ, तुम्हारे ऊपर ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, आज से दिव्या तुम्हारे अंडर काम करेगी, इसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और साथ साथ तुम इसे सारा काम सिखाओगे। यस सर। धन्यवाद साहब। ठीक है, तुम दोनों जाओ और काम करो। चलिए।